नमस्कार, वक्त बड़ी बहस का है। मैं हूं राजेश कुमार और मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। लव जिहाद पर योगी चोट, ये शब्द इसलिए क्योंकि लव जिहाद करने वालों के खिलाफ सीएम योगी के बयान के बाद अब लव जिहाद पर रोक लगाने का कानून बनाने का सांचा तैयार किया जा रहा है और गृह मंत्रालय ने कानून मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेज दिया है। बिल्कुल, कानून मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया, लेकिन इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में यह कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना जायज नहीं। कोर्ट ने नूरजहां बेगम केस में फैसले का हवाला भी दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। लव जिहाद के खिलाफ कानून के शगुफे की शुरुआत कहां से हुई? तो इस कहानी की शुरुआत हरियाणा के बल्लभगढ़ से हुई, जहां पर कथित तौर पर लव जिहाद की आड़ में एक लड़की की हत्या कर दी गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक ने ऐलान किया था कि इन राज्यों में लव जिहाद के खिलाफ नया कानून तैयार किया जाएगा, जिससे लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी और धर्म परिवर्तन जैसी घटनाओं को रोका जा पाए। बिल्कुल, और इस ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानूनी का जो सांचा है कानून बनाने का, वो लगभग तैयार हो चुका है और उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा सरकार ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को इस बारे में प्रस्ताव भेज दिया है और इस कानून के बनने के बाद आरोपित को कम से कम 5 साल की सजा होगी और इस मामले में कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। इतना ही नहीं, आरोपित से जुर्माना भी वसूला जाएगा और यह अपराध गैर जमानती होगा। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा में कानून और इस कानून से पड़ने वाले असर को लेकर हम बातचीत करने वाले हैं, जिसमें ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि इस कानून से कितना फर्क पड़ने वाला है और इस कानून का इस्तेमाल कहीं लोग अपने फायदे के लिए तो नहीं करेंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की आज हम कोशिश अगले 1 घंटे में करने वाले हैं। बिल्कुल, और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में कानून बनाने की तैयारी है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने भी हाल ही में 2 दिन पहले कहा था कि इस पे कानून बनाया जाएगा। कर्नाटक सरकार ने भी कानून लाने के संकेत दिए हैं। यानी कई राज्य हैं और वहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पे पूरी तैयारी की गई है कि अब लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाए। बिहार में गिरिराज सिंह ने कानून बनाने की मांग की है और इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने कानून की रूपरेखा तैयार कर ली है। तो एक बार फिर जो लव जिहाद का जिन है वो बोतल से बाहर निकल आ रहा है और पिछले कुछ सालों में ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो सियासत के भी केंद्र में रहा है, लेकिन अब इसे कानूनी शक्ल देने की पूरी तैयारी की जा रही है और बाकायदा कई राज्य अब कानून बनाने की पहल इस पे करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सभा में कहा था कि इसके खिलाफ कानून बनाएंगे। उसके बाद हरियाणा के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने भी इस पे सहमति जताई। उन्होंने कहा कि कानून बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आता है, उनका भी ये कहना है कि इस पे कानून बनाने की पूरी तैयारी है, सख्त कानून बनाया जाएगा। और भी कई राज्य हैं जहां पे अब पहल की जा रही है, संकेत दिए जा रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसका असर होगा, कितना इस पे रोक लग पाएगी इसके कानून की शक्ल में बदलने के बाद, ऐसे कई सवाल हैं जिसको जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, लव जिहाद को लेकर अब जो फैसला है वो सीधा सरकार की तरफ से या फिर कहीं कानून की तरफ से आने वाला है। इसे कानूनी रूप दिया जाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार हो रही है, इसके प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर इस कानून बनने से फायदा कितना होने वाला है? क्या वाकई जो लव जिहाद के मामले सामने आते हैं उन पर रोक लग पाएगी? क्या इन मामलों में कमी आ पाएगी? एक बड़ा सवाल है। लगातार जिस तरह से लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, सरकार के सामने तमाम चुनौतियां और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जिसके बाद कई नेताओं ने भी ये कहा कि भाई इसको लेकर सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, सजा का जो प्रावधान है वो काफी कड़ा किया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी ने पहले भी इसको लेकर बयान दिया था अपनी चुनावी सभा में और तब संदेश साफ तौर पर दे दिया गया था कि भाई इसको लेकर कानून अब जल्द बनने वाला है। और अब जब मध्य प्रदेश ने इस कवायद को इसकी शुरुआत कर दी एक तरह से, तब यूपी की सरकार भी अब इस मामले को लेकर और गंभीरता बरतते हुए नजर आ रही है। और आपको बता दें कि गृह विभाग की ओर से कानून विभाग को प्रस्ताव इसके लिए भेज दिया गया है, लेकिन इसको लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। चाहे कांग्रेस की बात कर ली जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, सभी लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ पार्टियों में कुछ नेताओं की इस पर सहमति भी नजर आ रही है। बिल्कुल, और चूंकि ये जो ऐसा मुद्दा है जिसे नकारा नहीं जा सकता कि इस पे सियासत भी हुई है और पिछले कुछ सालों में तो ये केंद्र में रहा है सियासत के और कई जगह पे इसको आधार बना के आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो भी चलता रहा। लेकिन अब ये सियासी नजरिए से आगे बढ़ चुका है मामला और अब इसे कानूनी शक्ल देने की पूरी तैयारी की गई है। बिहार में गिरिराज सिंह ने कानून बनाने की मांग की है।
मध्य प्रदेश सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि इस पे हम कानून लाएंगे, इसकी तैयारी चल रही है और हरियाणा ने भी सहमति दी है। हिमाचल प्रदेश में कानून बनाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अब खाका तैयार हो ही चुका है। तो कुल मिला के आने वाले दिनों में भी कई ऐसे राज्य होंगे जहां पे इसको कानून की शक्ल दी जाएगी और कई राज्य ऐसे अभी मौजूदा वक्त में हैं जहां पे इसमें कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, जो साँचा है, वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो कानून बनने के बाद क्या इसका असर होगा, कितना ये प्रभावित करेगा, क्या इससे डर पैदा होगा उन लोगों में जो शादी का झांसा देके, गलत तरीके से लालच देकर या फिर झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराते हैं शादी करने के लिए, क्या उस पर रोक लग पाएगी? चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुछ दिन पहले टिप्पणी की थी कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन को जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो आज की इस चर्चा में कई सवाल होंगे और जाहिर तौर पर जिस तरह से अब कानून बनने वाला है उसके क्या कुछ फायदे होने वाले हैं, क्या कुछ नुकसान होने वाले हैं। आज की हमारी चर्चा जो उस पर सियासत रही है उस पर तो कम रहेगी, लेकिन हमारी चर्चा इस पर केंद्रित ज्यादा रहेगी कि आखिर ये कानून कब तक बन पाएगा, कैसे बनेगा, क्या ये कानूनी प्रक्रिया है, इस कानून को बनाने के बाद कितने फायदे होने वाले हैं और इस कानून को बनाने के बाद क्या वाकई लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं उन पर लगाम लग भी पाएगी या फिर नहीं। बिल्कुल। और बहस को आगे बढ़ाने से पहले लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का क्या कुछ कहना है, उन्हें सुनते हैं। मध्य प्रदेश के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनने जा रहा है। इस समय हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरह कानून का प्रारूप होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार इस विषय में गंभीरता से विचार कर रही है। लगातार इन घटनाओं को न रोक पाना भी चिंता का सबब था। सामाजिक वैमनस्यता भी फैल रही थी, सामाजिक ताना बाना भी टूट रहा था और सीधी सरकार इस संबंध में कड़ा कानून बनाएगी। सर, लोग नाम छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर लोग लड़की से प्यार कर लेते थे, इस पर मतलब किस तरह का कानून होगा, किस तरह की सजा होगी? इस तरीके की आपने चिंता व्यक्त की, सभी पौधों को उसमें डाला गया है कि कोई अपना नाम बदल करके, धर्म बदल करके शादी करेगा तो उसका क्या होगा, या शादी करके छोड़ देगा तो क्या होगा। तो सभी उपबंधों पर विचार करके गंभीरता के साथ कानून बन रहा है और हम आपको शीघ्र इस विषय में पूरी बात बताएंगे। लगभग कितना समय लग जाएगा, क्योंकि गृह विभाग ने आपको विधिक राय के लिए और कानून बनाने के लिए आपके पास प्रस्ताव भेज दिया, ये कब प्रस्ताव आया और लगभग कितना समय लगेगा और विधानसभा में भी रखा जाएगा? जो कानून बनाने का काम है इसको टाइम बाउंड आप नहीं कर सकते, लेकिन हम शीघ्र करेंगे। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी हम कड़ा कानून बनाएंगे। क्या अन्य राज्यों से भी समन्वय स्थापित करने की कोशिश करेंगे? कोई अन्य राज्यों में भी हो चुका है। विधि आयोग ने, उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और पूरी तरह से अध्ययन हो चुका है। अब केवल कानून बनाना है, उसकी वेटिंग चल रही, जैसे होगा मैं आपको सूचित। सर, उसके लिए आपसे कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिनका साफ कहना है कि जल्द ही इस पर लव जिहाद को लेकर एक कड़ा कानून बनेगा और इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है उस पर रोक लगेगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज, लखनऊ। और धर्मगुरु से लेकर कांग्रेस तक इस मुद्दे पर किसकी क्या राय है वो भी आप सुनिए। अब लव जिहाद के नाम के ऊपर अगर खास तौर से किसी मसलब को, किसी फिरके को टारगेट किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि कानून बनाते वक्त किसी समुदाय को पेश नज़र रखना मेरे ख्याल से ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। एक बार सरकार को असर-ए-नौ गौर करना चाहिए। अगर कोई मुजरिम है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। सरकार असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए, बीजेपी की सरकार जब जब संकट में फंसती है, या तो वो हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करती है या वो पाकिस्तान करने की कोशिश करती है, और आज फिर से जब उत्तर प्रदेश की सरकार हर मुद्दे पर विफल है, फिर वो लव जिहाद की बात करते हैं। हम तो मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ से अनुरोध करते हैं कि आप लव जिहाद की बजाय अगर रोजगार का जिहाद चलाते, उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने का जिहाद चलाते, उत्तर प्रदेश में जो लगातार बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार के खिलाफ जिहाद चलाते, उससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता। बिल्कुल। तो इस पे सियासी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आई, लेकिन हम क्या इसका असर होगा वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, कुछ आने वाले वक्त में जुड़ेंगे। अरविंद शुक्ला है हमारे साथ, अधिवक्ता उच्च न्यायालय के। इसके अलावा जयप्रकाश पांडे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। प्रभात त्रिपाठी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। और उजमा परवीन है, मुस्लिम स्कॉलर, वो भी हमसे कुछ देर में अभी जुड़ेंगे, उनका रुख भी करेंगे। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा। कानून बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसके पीछे क्या मंशा है और किस तरीके से इसे धरातल पे उतारने की तैयारी है? देखिए, निश्चित रूप से हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसमें निश्चित रूप से एक महिला अगर वयस्क है
तो उसको ये पूरा हक है कि वो अपने इच्छा अनुसार वर का चयन करे, उससे शादी करे या प्रेम करे। लिविंग रिलेशन में भी रहने की अनुमति दे दी है सर्वोच्च न्यायालय ने। दरअसल मसला ये है इसका जो नैतिक पक्ष है, चूंकि हमारे संस्कृति में विवाह एक पवित्र संस्कार होता, और पवित्र संस्कार में अगर कहिए कि 3 ऐसी स्थितियां हैं जो धन बल, बाहुबल या फिर कहिए छल बल से विवाह किया जाता है, तो हमारे शास्त्रों में इसको निषिद्ध विवाह कहा गया। अगर आप धन के बल पे कन्या क्रय करते हैं, अशुभ विवाह की श्रेणी है। अगर आप बाहुबल से किसी का अपहरण करते हैं, उसे राक्षस विवाह कहा जाता है। आप अपनी नाम पहचान छिपा करके छल से शादी करते हैं, वो पिशाच श्रेणी। तो हमारी परंपरा भी इसकी निंदा करती है। और जो ये नया मसला है, स्वाभाविक है, इसमें किसी धर्म के प्रति विद्वेष नहीं है। समस्या वहां होती है कि जब कोई इरफान इंद्रजीत बन के प्रेम करता है, तो प्रेम की तो बुनियाद ही हो गई छल, और फिर उसके बाद उस लड़की का धन परिवर्तन कराया जाता है, जबकि न्यायपालिका ये कहती है कि जरूरी नहीं है। तो ये जो विसंगतियां हैं, जिसमें कोई छल से किसी हमारी माता बहन को बरगला करके अगर ऐसा सुनियोजित कार्यक्रम चल रहा है जो, उस पर रोक लगेगी, ये तो बहुत जरूरी था, नैतिक भी है, और ये कानूनी भी बहुत जरूरी था कि ये हो। आशा है शीतकालीन सत्र में सदन इस विधेयक को पास कर देगी और एक कानून बन जाएगा। लव जिहाद के नाम से जो ये चल रहा है मिशन, ये खत्म हो। ठीक है, प्रभात जी का रुख में करना चाहूंगी। प्रभात जी, देखिए लव जिहाद का इतिहास काफी पुराना है, बहुत पहले से मामले चलते हुए सामने आ रहे हैं। बहुत प्रमुख मामले भी हैं जो सामने आए, जिनको लेकर बवाल भी काफी मचा है। लेकिन इसको लेकर कानून भले ही अभी बनने जा रहा हो, लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर पिछले काफी वक्त से कई कानून बने हैं जो लागू भी हैं। इस नए कानून को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? प्रभात जी, सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है जी? प्रभात जी, देखिए लव जिहाद को लेकर कानून अभी बनाया गया है, लेकिन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून पिछले काफी वक्त से बनाए गए थे, और लव जिहाद का इतिहास काफी पुराना है। इस नए कानून को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है जो बनने वाला है? देखिए मेघना जी, हमारी भारतीय संस्कृति की जिस तरह कुठाराघात हो रहा है भारत के अंदर, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हाय हल्ला मचा रहे हैं, ये बहुत निंदनीय है। समाज में जिस तरीके से लव के नाम पे जिहाद किया जा रहा है, कहीं भी ये जायज नहीं है। और ये जो कानून बनने जा रहा है, इस कानून का सभी को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से समाज में वैमनस्यता फैल रही है, मैं आपको बताऊं, कानपुर में एक जूही इलाका है जहाँ पे लव जिहाद के इतने मामले हैं जो जान वो मतलब प्रतिदिन मामले निकल के आ रहे हैं सामने। मध्य प्रदेश ने अगर ये पहल की और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ ने अगर पहल की है, तो मेरा ये मानना है कि विधानसभा का एक शीतकालीन सत्र आएगा। गृह विभाग से न्याय विभाग ये पत्रावली चली गई है, वहां से विधानसभा जाएगा, विधानसभा से फिर राजभवन जाएगा, और जल्दी से जल्दी ये कानून बन जाएगा। और इस कानून की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरीके से बहका के, बहला के, फुसला के, नाम छिपा के, और जिस तरीके से ये पूरा लव जिहाद का पूरा जो मामले सामने आए हैं, जिससे समाज में एक नफरत के साथ साथ एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम भी खड़ी होती है कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो कानून आ रहा है, इस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि ये कानून राष्ट्रीय स्तर पे बनना चाहिए, ये राज्य ना बना के एक राष्ट्रीय स्तर पे कानून होना चाहिए, जिससे कि देखिए इसमें किसी को हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए, इसमें ये देखना चाहिए कि जो हमारे एक धर्म परिवर्तन की जो चीजें हैं, जो जहाँ पे जायज नहीं है, वो लोग जिस तरीके की वैमनस्यता फैला रहे हैं, उस पर राष्ट्रीय स्तर पे कानून हमारे बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लोग हाय हल्ला मचाते हैं, और जो लोग जो राजनीतिक दल क्या एक वोट बैंक होता है, तुष्टीकरण की जो राजनीति करते हैं, परेशानी उनको होती है। अरे आप राष्ट्रीय स्तर पे देखिए, भारत की जो संस्कृति है, हमारा जो धर्म कहता है, हमारा जो एक शादी का एक जो एक चीजें हैं, उसको जिस तरीके से तोड़ मरोड़ करके और जिस तरीके से समाज में नफरत फैलाई जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। और निश्चित तौर पे जो भी राज्य आगे आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विपक्षी दल कह रहे हैं कि लव जिहाद का नाम भारतीय जनता पार्टी ने दिया, जबकि ये गलत चीज है। भारतीय जनता पार्टी अगर समाज में वैमनस्यता फैलाने वाले लोगों को बेनकाब कर रही है, तो इसमें स्वागत होना चाहिए, और ये राष्ट्रीय स्तर पे कानून बनना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है प्रभात जी। उत्तर प्रदेश
अरविंद जी से समझते हैं, बेहतर तरीके से वो समझा पाएंगे। अरविंद जी देखिए, सियासत एक तरफ है, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ है, लेकिन कानून बनने जा रहा है जिसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया और कई तरह के प्रावधान इसमें होंगे और अब तो और कड़ी सजा की मांग की जा रही है। इस कानून को लेकर क्या कुछ प्रावधान हो सकते हैं, इस कानून से कितना फायदा हो सकता है, ये आप जानना चाहेंगे? जी देखिए, सबसे पहली बात बता कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएट्री है जिसे मेंडिंग वॉल, जिसमें वो बताते हैं कि गुड फेंसिंग में मेक्स गुड रिलेशन। मतलब जितनी अच्छी फेंसिंग होगी, रिलेशन उतने अच्छे होंगे। अगर आपकी चार दीवारी ठीक से आपने बनाई है तो उसमें कोई अव्यवस्था नहीं होगी, रिलेशन अच्छे बनेंगे। तो अभी सबसे पहले तो विधि मंत्रालय पूरी ड्राफ्टिंग को देखेगा कि कहीं कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, क्योंकि जो पर्सनल लिबर्टी है, किसी प्रकार की लिबर्टी है, कोई फ्रीडम है, तो वो कहीं से कोई कॉन्ट्रडिक्शन ना हो, पहले इसको चेक किया जाएगा। जी। तो जब ये पूरा चेक हो जाएगा तब इसको पूरा ड्राफ्टिंग तैयार करके सारे पॉइंट्स की, तब ये आगे रखा जाएगा। विधानसभा से जो भी प्रेजेंटेबल बहुमत होगा उससे पारित होगा, फिर उसके बाद विधान परिषद में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और पारित होकर और फिर गवर्नर के साइन होकर फिर ये एक्ट पूरा का पूरा बन जाएगा। तो इतना प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होने वाला है। तो मेरे हिसाब से कि देखिए, कानून अगर हम बनाते हैं तो अच्छी बात है कि दरारों को अगर हम भर देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं, इससे हमारे रिलेशन और अच्छे होंगे। अरविंद जी, एक और मेरा सवाल इस बीच है। देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर ये कहा जा रहा है, खासकर विपक्षी दलों का ये कहना है कि धर्म परिवर्तन को लेकर पहले से कानून है, अगर पार्टी चाहती है या फिर सरकार चाहती है तो उसमें ही क्यों नहीं और प्रावधान ऐड कर देती, उसे ही कहीं ना कहीं से क्यों अलग नहीं बना देती, एक नया कानून लाने की जरूरत नहीं है। तो ये आप बेहतर तरीके से हमें समझा दीजिए। नहीं, मैं इसलिए बता रहा हूँ, देखिए अभी महिलाओं के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, तो अभी विमेन एम्पावरमेंट की बात भी देखनी है, महिलाओं का संरक्षण भी होना है। बिल्कुल। जिस प्रकार से लगातार घटनाएं होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनके समाज में या कहीं ना कहीं उस जेंडर में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आ रही है। बिल्कुल। तो ये जब तक इनसिक्योरिटी की फीलिंग नहीं आएगी, किसी भी समाज में पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, उनके अधिकार समान है, उनकी सिक्योरिटी समान होनी चाहिए और कोई भी पुरुष वर्ग महिला वर्ग पर हावी नहीं होना चाहिए। तो जिस प्रकार से उधर से हावी हो रहे हैं लोग, जैसे निकिता तोमर के मामले में सबने देखा, तो इस मामले में लव जिहाद का कानून बनाना ही आवश्यक है, तभी महिलाओं को सुरक्षा का बोध होगा। ठीक है, उनको सुरक्षा का बोध होना बहुत जरूरी है। अरविंद जी, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, वो ये कि चूंकि कानून दहेज के खिलाफ भी है और हमने दहेज के कानून में ये देखा कि कई जगह तो उसका दुरुपयोग भी होता है, आप भी वाकिफ होंगे, कई जगह बेवजह आरोप लगा दिए जाते हैं, कुछ होते हैं सच में, लेकिन इस कानून में जब बनेगा तो क्या इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? सवाल मेरा यहां पे ये है कि अगर दो लोग सहमति से शादी कर रहे हैं या वो एक रिश्ते में आ रहे हैं और कल को उनके बीच में कोई अनबन होती है, तो क्या लड़की अगर आरोप लगाती है लड़के के खिलाफ जाके कि उसने झूठ बोल के मेरे से किया, तो लड़के के पास क्या बचाव का पक्ष होगा? वो कैसे साबित करेगा कि दोनों की सहमति से थे हम साथ में? नहीं, देखिए, जब दोनों की सहमति से होते हैं तो परिवार भी शामिल होते हैं, उनके इष्ट मित्र भी शामिल होते हैं। देखिए, उसमें विटनेस भी होता है। कोई शादी जब होती रहे स्टार के यहाँ भी, तो उसमें विटनेस जरूरी होता है। तो विटनेस होता है, वो सारी प्रक्रियाएं कानून में पहले से मौजूद है। ये कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि जबरदस्ती किया गया है, क्योंकि वहां पे पूरी विटनेस की प्रक्रिया होती है। और रही बात पक्ष और विपक्ष की या हानि लाभ की, तो देखिए, एक छोटा सा नाइफ है, उससे ऑपरेशन भी होता है, सब्जी भी काटी जाती है और उससे मर्डर भी होता है। ठीक है, ये सारी परिस्थितियां आती हैं, लेकिन फिर भी समाज में दरार को भरने के लिए, इनसिक्योरिटीज को करने के लिए ये सारे कानून बनाए जाते हैं और मेरे अनुसार ठीक है। और ये सारे मामले भी बाद में आएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी रेमेडीज भी वो सामने आ जाएंगी, पुलिस उसमें इंक्वायरी करेगी, उसकी जांच करेगी, सीधे किसी को सजा नहीं हो जाती। मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ। और जब भी पुलिस किसी को अंदर करती है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब वो हमारे कोर्ट में आता है तो हमारे लॉर्डशिप उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो आरोप लगा वो कर देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहां से लोग बरी भी होते हैं और बाइज्जत बरी होते हैं। हमारे कोर्ट में जो लॉर्डशिप है बहुत ही सोच समझ कर फैसले लेते हैं और उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है, मैं ये बताना चाहूंगा। ठीक है, जयप्रकाश जी, आपको लगता है कि कानून बनने के बाद जो ये मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, कम से कम उन पे रोक लग पाएगी, वो रुकेंगे मामले? निश्चित रूप से राजेश जी, केवल रोक ही नहीं लगेगी, बल्कि जो नए इस तरह के शरारती तत्व हैं उनको प्रेरणा नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं ये बता रहा था कि देखिए, प्यार पे कोई बंदिश नहीं है,
शाहनवाज हुसैन साहब की शादी हिंदू लड़की से हुई है, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब अगर सोहन सिंह बन के शादी करते हैं, अपना धर्म छिपाते हैं, अपनी पहचान छिपाते हैं, तो वो एक गलत हो, तो प्यार का बुनियाद ही गलत है ना, प्यार में छिपा क्या होगा। तो अब ऐसा, चूंकि अगर कोई लड़का ऐसा कर रहा है तो समझेगा कि वो गुनाह है, कानून बन गया है, उसको जेल जाना पड़ेगा। तो इसका जो मूल प्रेरणा है, जो हमारी कानून के इस समय परिस्थिति न होने के कारण से लोग लाभ उठा रहे थे, वो उस पर चोट करेगा, ये बहुत जरूरी है। इसमें कहीं भी कोई दुर्भावना नहीं है, न किसी के खिलाफ है। ठीक है प्रभात जी, क्या इससे एक डर पैदा होगा उन शरारती तत्वों में, उन लोगों में जिनकी मंशा ये होती है कि गलत तरीके से किसी को प्यार के जाल में फंसा के शादी करके या धर्म परिवर्तन कराना, कम से कम एक डर पैदा होगा कानून बनने के बाद कि अगर ऐसा किया तो परिणाम इसका गलत होगा, भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। निश्चित तौर पर देखिए राजेश जी, जिस तरीके से आज हमारी यूथ और यूथ कम्युनिटी जिस तरीके से ये पहला फुसला के और लिव इन रिलेशन एक कंसेप्ट बन गया है समाज में, और व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से दोस्ती होती है, दोस्ती होने के बाद वो अपना धर्म छिपा देता है और बाद में फिर वो लिव इन रिलेशन में रहने लगता है, तो निश्चित तौर पे जो ये कानून बनेगा इससे एक अंकुश लगेगा और डर पैदा होगा। ठीक है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि देखिए राजेश जी, इसको समझिए, कोई भी कानून बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि समाज में अगर कोई चीज दूषित हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए भय के द्वारा या एक कानून के डंडे के द्वारा उसको ठीक किया जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे शरारती तत्व हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे धर्म के नाम पे जो बेमनस्ता फैला रहे हैं, वो लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। मैंने कानपुर में जूही का एक इलाका बताया जहाँ पे लव जिहाद के लगातार मामले, एक नाल कॉलोनी है, वहां पे लव जिहाद के ही मामले निकल रहे हैं और कानून सख्त न होने के कारण बार बार वो छूट जाते हैं और इसको धर्म का एक रंग देने लगते हैं, एक हिंदू मुसलमान के रंग के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है। तो जब ये कानून बन जाएगा, इसमें किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये कानून सख्त होगा। 5 साल की इसमें प्रावधान है, सजा का, जुर्माने का प्रावधान है। आपको याद होगा 3 तलाक के मामले में जब 3 तलाक हुआ उसके बाद कानून बना, कितनी घटनाओं में कमी आई है। तो इस तरीके से जो लव जिहाद जो हो रहा है और जिस तरीके से समाज में नफरत फैल रही है, उसको रोकने के लिए सरकार का एक ये महत्वपूर्ण कदम है। और मुझे पूरी मतलब जानकारी है कि कानून मंत्रालय में यूपी के पूरा प्रस्ताव ड्राफ्ट तैयार हो रहा है और दिसंबर में एक शीतकालीन सत्र आएगा, एक छोटा सा सत्र आएगा, क्योंकि फरवरी में आम बजट जाएगा। तो दिसंबर में एक छोटा सा सत्र भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बुला सकती है और उसमें यह कानून पास करके फिर विधान परिषद से होते हुए राजभवन जाएगा। ये राज्यपाल के अनुमोदन होगा, क्योंकि राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं हो। शुक्ला ये बता रहे थे, राज्यसभा का मतलब होता है केंद्रीय कानून जब बनते हैं पार्लियामेंट में, अगर राज्य कानून बनाती है तो गवर्नर हाउस से वो पास हो जाता है और गवर्नर इसको नोटिफिकेशन कर देता है, कानून बन जाता है। तो ये सारी जो स्थितियां हैं, निश्चित तौर पे योगी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है और यहाँ तक कि बिहार में भी अब मांग उठ रही है और पूरे देश के अंदर मांग उठ रही है। तो मैंने ये कहा कि समाज को फेमिनिस्टता से, समाज को इन चीजों से बचाने के लिए और युवाओं का जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है झूठ बोल के, धर्म छिपा के, तो इसमें बड़ा अंकुश लगेगा और निश्चित तौर पे ये एक बहुत सराहनीय काम है और इसको भारतीय जनता पार्टी और इस एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसको देखना चाहिए राष्ट्र के एंगल से देखना चाहिए। प्रभात जी, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहता हूं कि चाहे हरियाणा हो, चूंकि यूपी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई, उन्होंने भी कहा कि इस पे बनना चाहिए। मध्य प्रदेश से भी आवाज आई, उन्होंने भी कहा कि हम बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, कई राज्य हैं जहां पे अब इसके खिलाफ कानून लाने की पूरी तैयारी है। तो क्या एक केंद्रीय स्तर पे कानून लाया जा सकता है, बकायदा राज्यों की बजाय सेंट्रल में एक कानून हो? देखिए राजेश जी, मैं यही बात कह रहा था। आपको मैं बता दूं, अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से बयान दिया है, आज की बात मैं बता रहा हूं, राजेश गहलोत ने कहा कि ये बयान मैं कानून नहीं बनाऊंगा। तो जो संघीय ढांचे जो राज्य हैं, अगर ये केंद्रीय कानून बन जाएगा तो हर राज्य को लागू करना एक उसकी अनिवार्यता होगी। लेकिन कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की राजनीति है, और अशोक गहलोत ने उस राजनीति को सामने दिखा दिया। उन्होंने इसको हिंदू मुसलमान से जोड़ के और उससे जोड़ के इसको
आज उन्होंने बयान दिया है। तो एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेते हैं उस तरीके का बयान देते हैं तो ये निश्चित तौर पे बहुत निंदनीय है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये राष्ट्रीय स्तर पे कानून बने, और राष्ट्रीय स्तर पे कानून जब बनेगा तो देश के अंदर समाज में जो एक व्यवस्था फैल रही है, एक हमारा जो समाज जो एक हमारी भारत की संस्कृति है जिसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसी ताकतों के द्वारा उसमें कमी आएगी। और निश्चित तौर पे यूथ और युवा लोगों के लिए जो लड़कियों का जो भविष्य खराब होता है या समाज में जिस तरह विकृति पैदा होती है उसको रोकने में कामयाबी मिलेगी। बिल्कुल प्रभात जी, फिलहाल हमारी चर्चा में उज़मा प्रवीण जुड़ गई हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। उज़मा जी देखिए, बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर आपका। सबसे पहले जो चर्चा हमारी चल रही है वो है लव जिहाद को लेकर, जो यूपी सरकार कानून ला रही है उसको लेकर। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि लव जिहाद को लेकर जो कानून लाया जा रहा है, क्या इस कानून से वाकई लगाम लग पाएगी? लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 3 तलाक को लेकर भी कानून लाया गया है लेकिन उससे फायदा ज्यादा होता हुआ कुछ नजर नहीं आया। अब भी 3 तलाक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जी मैम, देखिए इस तरह से आप देख रही है कि लव जिहाद का कानून जो लाया जा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसकी जरूरत है। और दूसरी चीज ये कि कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या कहता है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इजाजत दी गई है लोगों को कि अपने मतलब शादी करने का ये जो रिवाज है, एक दूसरे से मोहब्बत का जो आप पैगाम देते हैं, तो अगर वो मोहब्बत में वो शादी कर रहे हैं और जिस तरह से वो, ये तो हमें लगता है कि जांच का विषय होना चाहिए। जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है लोगों की, लड़के धर्म परिवर्तन कराते हैं उन लड़कियों का, तो मुझे ये लगता है कि ये जांच का विषय होना चाहिए इस बात का। उज़मा जी, आपको लगता है कि फिलहाल पहले जांच होनी चाहिए, फिर ये पता लगाना चाहिए कि धर्म परिवर्तन कराया भी जा रहा है या फिर नहीं? जी जी जी। और दूसरी चीज मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, देखिए कि बहुत सिंपल सा एजेंडा है कि जब इंसान लव करता है तो उसमें जिहाद कहाँ से आ गया, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज ये, हमारे जो निकाह में, देखिए मैं एक मुस्लिम समाज से आती हूँ, आपको पता है, तो हमारे निकाह जो होता है वो एकदम सिंपल है कि बिना मतलब उसके निकाह नहीं होता। लेकिन ये बात आपको ये जाननी होगी कि सबसे बड़ी बात जो लव हुआ है, मोहब्बत हुई है, उसमें धर्म परिवर्तन की बात कहाँ से आई, क्यों आई और किस तरह आई, तो ये बात जांच का विषय होना चाहिए। ठीक है जयप्रकाश जी, देखिए एक सवाल खड़ा किया है उज़मा प्रवीण जी ने, क्योंकि आपकी सरकार की तरफ से लगातार इस कानून को लेकर कवायद की गई है, तो आपसे ये सवाल मेरा बनता है कि इसमें जांच का विषय होना चाहिए कि पहले धर्म परिवर्तन को लेकर जो तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो सही भी है या फिर नहीं? जो जिहाद की बात की जा रही है, लव जिहाद, क्या वाकई ये किया भी जा रहा है या फिर सिर्फ एक धारणा बना ली गई है? देखिए मेघना जी, हमें तो बड़ा आश्चर्य है कि ये उज़मा जी जो बात कर रही है, ये अब आप सोचिए कि ये कह रहे हैं कि 3 तलाक के भी ये पक्ष में है, कह रहे हैं कि इसमें हमारे संविधान को देखा जाना चाहिए। तो वास्तविकता तो ये है कि इनको खुद, अगर ये आधी आबादी की रहनुमाई करते हुए बैठी है, तो इनको चाहिए कि मुस्लिम बहनों की जो आज की स्थिति है, चाहे उनको पर्दा प्रथा में कैद कर दिया गया हो, 3 शादियां होती है, बहुविवाह है, 3 तलाक, हलाला जैसी कुप्रथाएं हैं, यहाँ तक कि इनको बाजमात नमाज यानी शुक्रवार की जो नमाज होती है उसमें मुस्लिम ही भाई हमारे नमाज अदा करते हैं, उसमें भी उनको शिरकत करने नहीं दिया जाता। तो आधी आबादी की लड़ाई खुद इनको लड़नी चाहिए, उसके बजाय ये कह रही है कि नहीं वो ठीक है, उसकी अनुमति देता है भारतीय संविधान। तो जाहिर सी बात है कि ये जो जयप्रकाश जी, उन्होंने कहा कि संविधान शादी करने की अनुमति देता है, प्यार करने की अनुमति देता है, लेकिन धर्म परिवर्तन की बात उन्होंने कही कि जांच का विषय है। आप संविधान की प्रस्तावना पढ़िए, नीति निर्देशक तत्व पढ़िए, उसकी जो मूल अवधारणा है, बाबा साहब जब हिंदू कोड बिल बना के हिंदू महिलाओं को बराबरी का हक दे रहे थे, तो मुस्लिम बहनों को भी आजादी देने के पक्ष में थे। यही जो शरीयत की सोच वाले हैं, जिसकी बातें कर रही है हमारी बहन बैठ के, इन्हीं लोगों ने मुस्लिम आधी आबादी को उससे मरहूम कर दिया। आज उसी का परिणाम है कि तलाक, हलाला, पर्दा प्रथा, बहुविवाह का अभिशाप झेल रही है मुस्लिम आबादी। हमारा संविधान विश्व का सबसे प्रोग्रेसिव संविधान है, और हमारे संविधान में भला ये होगा कि आप मतलब किसी मुस्लिम आबादी को पर्दे में कैद करिए, बहुविवाह करिए, तलाक, हलाला कराइए और पहचान छिपा के कैसा प्यार। हम तो कह रहे हैं कि आप घोषित करिए क्या खान है, आप प्यार करिए, संविधान इजाजत देता। आप इरफान से इंद्रजीत बन जाते हैं, फिर हमारी कोई सरला बहन है उसको आप धर्म परिवर्तन करके उसका नाम बदल देते हैं, फिर आने वाली पीढ़ी मुस्लिम आपकी हो जाती है। तो जाहिर है कि जिहाद एक संकल्पना है
जो भारत को दारुल इस्लाम बनाना चाहती है, क्योंकि अब लड़के ये भारत का समीकरण नहीं बदल पाया जब पाकिस्तान के नेतृत्व ने, तो ये डेमोग्राफी चेंज करने की एक साजिश है। बांग्लादेशियों की आबादी बढ़ाना हो, रोहिंग्यों को शरण देना हो, और ये जो है भारतीय हिंदू महिलाओं को धर्म में दीक्षित करने के लिए जो लव जिहाद है, ये उसी का टूल्स है। ये बहुत बड़ी साजिश है और योगी जी, मोदी जी के रहते हुए ये साजिश कामयाब नहीं हो रही। ठीक है, अरविंद जी का मैं रुक करना चाहूंगी। अरविंद जी देखिए, कई मामलों में ऐसा हमने देखा है कि दो लोगों ने आपसी सहमति के साथ शादी की। हाल फिलहाल में कानपुर से एक मामला सामने भी आया था जहां पर दो लोगों ने अपनी आपसी सहमति से शादी की और धर्म परिवर्तन भी आपसी सहमति के साथ ही हुआ, लेकिन उसके बावजूद कुछ संगठन उन पर हावी हो गए और कहीं ना कहीं लव जिहाद का मामला सामने आने लगा। बाद में दोनों को आकर स्पष्टीकरण देना पड़ा। ऐसे मामले में कानून का दुरुपयोग हो सकता है? नहीं देखिए, मैं सबसे पहले मैं चाहता हूं जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं वो इसका मर्म समझ लें कि दरअसल भारत देश में जो अपनी प्रणाली है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो जनसंख्या असंतुलन का मामला है, देखिए एक पक्ष चाहता है कि हमारी जनसंख्या बढ़ जाए, वो किस तरह से बढ़ जाए उसके अपने अलग अलग तरीके हैं। चाहे वो रोहिंग्या आ जाए, मान लीजिए फ्रंट डोर बंद हो गया तो बैक डोर से तो हम इधर से बढ़ा लें। दूसरा पक्ष ये चाहता है कि हमारी जनसंख्या कम न होने पाए। ये सारी पॉलिटिक्स, सारी चीजें, ये सब इसी चीज की है जी। तो ये सब जनता को समझना चाहिए कि ये सारी पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं ये सरकार बनाने और सरकार बिगाड़ने की भी पॉलिटिक्स है इसके तहत, और कहीं ना कहीं एक समाज को कम ज्यादा करने की बात है जी। कि कौन अपनी जनसंख्या कम करने को तैयार है और कौन अपनी जनसंख्या अधिक करना चाहता है। ये सारा मामला उसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन अरविंद जी, जो प्रावधान इसमें किए गए हैं कि 5 साल तक की सजा, गैर जमानती वारंट होगा, कहीं और सुनवाई नहीं होगी, क्या इतना काफी है या इसमें कुछ और प्रावधान करने होंगे और कड़ाई से करने के लिए, या इतना काफी है डर पैदा करने के लिए? नहीं, इतना काफी है, मेरे विचार से इतना काफी है। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई कानून बन जाता है, छोटी से छोटी धारा भी वो व्यक्ति को संतुलन में रखने के लिए पर्याप्त है। अगर कोई छोटा भी कानून बन जाता है, जैसे 144 का कानून, कोई सा भी एक कानून है, अगर छोटा भी कानून बन जाता है तो वो लगाम लगाने के लिए काफी होता है। इससे सभी जनता ये समझ जाती है कि ये बैक डोर भी मेरा बंद हो रहा है। कहीं ना कहीं आप ये समझिए कि अगर लव जिहाद अगर है कहीं भी है तो एक तरह से बैक डोर है। तो ये कानून के सहारे इस बैक डोर को बंद किया जा रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ऐसा लग रहा है कोई बैक डोर ऐसा खुल रहा है जहां से कोई गलत कार्य हो सकते हैं या ऐसा हो रहा है, तो उसको बंद करने में कोई बुराई नहीं। बैक डोर को बंद किया जा रहा है और कानून बनाना भी सरकार का एक कार्य है, तो सरकार कर रही है, अच्छा है। मैंने पहले ही बताया कि गुड फेंसिंग में गुड रिलेशन, अच्छी दीवारें रहेंगी तो अच्छे रिश्ते बनेंगे। ठीक है, जयप्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद प्रभात जी का रुख मैं करूंगी। देखिए मेघना जी, हमारे विद्वान मित्र अरविंद शुक्ला जी जो ये कह रहे थे कि ये सरकार बनाने के लिए वोट बैंक के आग्रह से ऐसा किया जाता है, बात इतनी आसान नहीं है। क्योंकि अगर जनसंख्या बढ़ने से ही तक सीमित रहता तो ये मसला भारत का तो इतिहास ही गवाह है कि जहां एक खास समुदाय की लोगों की जनसंख्या बढ़ी, पाकिस्तान का जो निर्माण था उसमें पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के वो बेल्ट जहां एक खास अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अधिक थे, वहीं वो देश का मैप बनाया गया। और भारत के लोग भी, हमारे हिंदू समुदाय के लोग यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, फिजी में, सूरीनाम में बहुत बड़ी आबादी में, लेकिन वो स्थानीय संस्कृति को सम्मान करते हैं, स्थानीय भाषा बोलते हैं और वहां कभी भी मेन स्ट्रीम वो शामिल होते। और इस खास समुदाय के बहुसंख्यक वहावियत की सोच के जो जिहादी सोच के लोग हैं, यूरोप में देख लीजिए, फ्रांस में आप क्या हो रहा है। तो बात इतनी आसान नहीं है। ये लव जिहाद से डेमोक्रेसी चेंज दारुल हक से दारुल इस्लाम बनाने का ख्वाब है। हम कह रहे हैं कि अगर आप मोहब्बत कर रहे हैं, आपकी मोहब्बत पाक है, तो आप पहचान क्यों छिपा रहे हैं? क्यों आप इरफान से इंद्रजीत बन रहे हैं? आप खुलेआम कहिए कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, मैं इरफान हूँ, और किसी सरला बहन से शादी कर लीजिए। शादी के बाद सरला को आप उसका धर्म परिवर्तन क्यों कराते, क्यों उसको सकीना बनाते, और फिर आने वाली पीढ़ी के 4 बच्चे आप कहिए कि इस्लाम के पैदा करके फिर तलाक देके फिर दूसरी बहन पे डोरे डालते हैं। हमें उससे समस्या है। और बाकी हमारे देश के बहुसंख्यक जो मुस्लिम भाई हैं, वो कानून पसंद है, इंडिया में लीडरशिप है, देवबंद और उलेमाओं की सदारत में है, वो उनकी पूरी साजिश वही माहौल बना रहे हैं। हम उन्हीं पे सिकंदर का कसा चलेगा और ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय कानून है जो सरकार देगी।
ठीक है प्रभात जी, मैं आपका रुख करूंगा, आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि ये मुद्दा सियासत के भी केंद्र में रहा है। अब तक हमने कानूनी पहलू इसके जाने, लेकिन क्या इसके कोई सियासी मायने भी हैं इसके कानून बनने का और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसको लेके, क्या सियासी मायने भी हैं इसके कोई? देखिए राजेश जी, आप इसको बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। जब भी देश में कोई सरकार काम करती है, और भारत की खास तौर से भारत की, और अगर भारतीय जनता पार्टी कोई सरकार काम कर रही है तो इसके सियासी मायने निकाले जाते लगते हैं। क्योंकि जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति में बटी हुई पार्टियां हैं, अरे राष्ट्र के नाम, देश के नाम अगर कोई काम हो रहा है, प्रदेश के नाम कोई काम हो रहा है, समाज को बनाने के लिए काम हो रहा है, तो इसमें पार्टियों की राजनीति का नफा नुकसान कैसे हो गया? अब कोई कानून अगर बन रहा है, केंद्रीय कानून बन रहा है, और उसे ममता बनर्जी कहे कि हमारे रोहिंग्या और हमारे उनकी वोट बैंक की राजनीति में, या समाजवादी पार्टी कहे या कांग्रेस कहे, तो इन लोगों की नीतियों से देश नहीं चलेगा, इनकी नीतियों से राज्य नहीं चलेगा। अगर कोई कानून बन रहा है और समाज में जिस तरीके से कुरीतियां, देखिए दहेज प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, 3 तलाक वाला मामला जो है इतनी बड़ी सामाजिक कुरीति, वहां हलाला करते थे, किस तरीके से महिलाएं किस परिस्थितियों में रहती थी, अगर उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया और उस पर काम किया, और अब अगर एक कानून लफ्ज़ जिहाद से बनाने की बात आई तो इसमें हो हल्ला क्यों मच रहा है भाई? अब इसमें हर पार्टी अपने अपने एंगल से देख रही है। अरे भारतीय जनता पार्टी, अगर सरकारें भारतीय जनता पार्टी की राज्यों में ज्यादा है तो वो कानून बना रही है, तो समाज को इसमें जनसंख्या कहाँ से आ गई? इसमें जनसंख्या कम करने की बात कहाँ से आ गई? इसमें कौन सी ये बात आ गई? अरे सवाल इस बात का है, कानून कोई अगर बनाया जा रहा है उसका दुरुपयोग ना हो। हाँ, ये देखना होगा मुझे कि लव जिहाद के जो भी मामले आएंगे उसका आवेदन 1 महीने पहले, या ये ना हो कि जो तथाकथित संगठन है वो इस कानून की आड़ में कुछ और धर्म के लोगों के खिलाफ जातियां करे। ये तो एक बात हो सकती है, और कोई भी कानून बनता है उसका संशोधन भी होता है। जब कानून बन जाता है, अगर किसी को ये लगता है कि ये कानून हमारे खिलाफ है तो संशोधन भी किया जाता है कानून में। तो अभी जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पे एक हाय हल्ला मच रहा है, और अशोक गहलोत फ्रंट पे आ गए, कांग्रेस की सरकार के एक मुख्यमंत्री फ्रंट पे आ गए, और वो देश की जनता को ये बता रहे हैं कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, और उस पर हमारे बुद्धिजीवी भी चलने लगे हैं। अरे भाई, कानून बन रहा है, कानून को बनने दीजिए, और जिस तरीके की समस्याएं समाज में आ रही हैं, अगर वो समस्याएं दूर करने के लिए कोई कानून बनाया जा रहा है तो उसको पॉलिटिकल एंगल से देखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल जाहिर तौर पर जी, यहाँ पर जो सियासत है वो तो हो रही है। जयप्रकाश जी का मैं रुख करना चाहूंगी। जयप्रकाश जी, देखिए ये एक वाजिब सवाल भी है और विपक्ष की ओर से उठाया भी जा रहा है। ये कहा जा रहा है प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, और ये तो आरोप भी लगाया गया है सपा की तरफ से कि कानून व्यवस्था नहीं संभाली जा रही है, लेकिन लव जिहाद पर कानून बनाया जा रहा है। जयप्रकाश, देखिए कानून व्यवस्था तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की सर्वोच्च वरीयता है, और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में संगठित अपराध की जड़ खोद दी है उसकी प्रशंसा पूरे देश को होती। फिर भी हमें बहुत कुछ हासिल करना लॉ एंड ऑर्डर से, वो हम कर रहे हैं। मेघना जी, जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो लव जिहाद के विरुद्ध कानून आ रहा, ये आधी आबादी को सुरक्षित करेगा, और हमारे तो हाथ अल्पसंख्यक बहनों तक जाते हैं। हम अल्पसंख्यक बहनों को हलाला से मुक्ति दिलाए। हमने पहले ही कहा था कि अभी भी हमारी आधी आबादी जो मुस्लिम बहनों की है वो पर्दे में कैद है, 3 तलाक का अभिशाप है, बाजमात नमाज से महरूम है। हमारी आधी आबादी में आधी महिलाएं सिर्फ इसी चीज से प्रताड़ित है कि लव जिहाद होता है, धर्म परिवर्तन होता है, क्या और कोई अत्याचार नहीं होते जिनको लेकर कानून बनाने की बात की जा रही है? सुनिए, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल, मैं बता दूंगा। सुनिए, भारत में हुआ ये है कि संगति हिंदू धर्म में भी थी, सती प्रथा थी, पर्दा प्रथा था, बाल विवाह था, विधवा प्रथा थी, लेकिन एक प्रोग्रेसिव समाज था, समय पे संशोधन हुए, आज सारी चीजें बैन हो गई। दुर्भाग्य से इस्लाम में कोई भी सुधार अगर मुस्लिम बहनों के एम्पावरमेंट के लिए किया गया तो उसे शरीयत का होना रोके कि ये शरीयत के अगेंस्ट है, या सामानों केस में कांग्रेस जैसे तुष्टिकरण वाले लोग सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय बदल दिए। जबकि मैं आपका ध्यान दिला दूं मेघना जी, कमाल पाशा अतातुर्क तुर्की के जो खिलाफत खत्म किए थे 1917 में, उस आदमी ने पर्दा प्रथा प्रतिबंधित कर दी, उस आदमी ने तलाक हलाला खत्म कर दिया, हिजरी संबंध खत्म कर दिया, इस्लाम खतरे में नहीं आया। विश्व का सबसे प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक सोसाइटी उसने बना दी। तो भारत में अगर मुस्लिम बहनों को डेमोक्रेटिक
एक प्रोग्रेसिव जमात में शामिल किया जाता तो शरीयत कैसे खतरे का। तो जाहिर बात है कि ये वोट बैंक बना के तो कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं उनको पिछड़ा बना के रखना चाहती है, मेन स्ट्रीम से बाहर रखना चाहती है। ये वही लोग इसका रोना रो रहे हैं। और जहां तक इस लव जिहाद का सवाल है तो स्वाभाविक है कि प्रेम मोहब्बत पाक होती है। आप पहचान मत छिपाइए, आप अपना नाम बताइए और बिल्कुल रूप से उसके लिए संविधान आपको हक देता। ठीक है उस्मा जी, उस्मा जी को मैं रुक करना चाहूंगी। उस्मा जी, आपने थोड़ी देर पहले यही सवाल किया था कि भाई लव है तो उसमें जिहाद कहां से आ गया, लेकिन देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रावधान है कि जब लव किया जाता है तो उसमें फंसाया कैसे जाता है, अपने नाम का बदलाव करके। आखिर जब प्यार मोहब्बत की जाती है तो उसमें नाम का बदलाव कहां से आता है, ये सवाल जयप्रकाश जी का है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगी? उजमा, आप सुन पा रही हैं? शायद उन तक आवाज नहीं जा रही। लेकिन प्रभात जी, आपका रुख करूंगा मैं। जिस तरीके से सियासत होने लगती है ऐसे मसलों पे, और हमने देखा कि अब भी जब कानून बनाने की बात की गई तब भी कई विपक्षी दल इस पे सहमत भी दिखे, लेकिन कई ऐसे भी थे जिन्होंने साफ कहा कि जो पहले कानून है उनका तो पालन ठीक से करा लीजिए, नए बना के आप उसका क्या करेंगे। तो क्या ऐसे मामलों पे सियासत होना जायज है, और क्या इस तरह के मामलों पे जरूरी है सियासत करना? नहीं, देखिए राजेश जी, मेरा ये मानना है कि इस तरीके की सियासत नहीं होनी चाहिए। सबको इसमें सहयोग करना चाहिए, साथ देना चाहिए। वोट बैंक की राजनीति के सबसे बड़ी विडंबना है, दुर्भाग्य हमारे इस देश का, हमारे देश में पार्टियां, दो पार्टियां विभाजित हैं और रीजनल पार्टीज अपने स्वार्थ सत्ता प्राप्त करने के लिए वोट बैंक के सहारे जो है वो राजनीति कर रही है, चाहे सत्ता पर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी, चाहे कांग्रेस हो। मैं ये कहता हूं कि कोई भी पार्टी अगर राष्ट्र के निर्माण के लिए और समाज के निर्माण के लिए अगर कोई कानून बना रही है, मैं तो इसको समाज का निर्माण मान के चलता हूँ। लव करना, प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरीके से धोखा देके और जिस तरीके से सोशल मीडिया में नाम छिपा के अपना धर्म छिपा के लोगों को गुमराह करके और आगे तक उसको ले जाना, और बाद में वो किस तरीके से उसका धार्मिक रंग देके और किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम होती है समाज में, तो ये सारी चीजें जो विकृतियां पैदा हो रही हैं या की जा रही हैं, इसको राजनीतिक दलों को समझना होगा कि कानून बने, लेकिन कानून का दुरुपयोग ना हो, उसके लिए विपक्षी पार्टियां हैं। वो कानून बनेगा, उसके बाद संशोधन भी होगा और वो अपनी राय रखें। और मैं तो ये कहूंगा कि कानून बनाने के पहले सर्वदलीय एक बैठक हो जाए और ये राष्ट्रीय लेवल पे सारे दलों को बुला के एक बैठक हो, और राज्यों में भी सारे विपक्षी दल के नेता हैं, अपोजिशन लीडर हैं, सारे लोग हैं, सबको बैठा के एक बैठक हो, सर्वदलीय राय ली जाए और समाज के बुद्धिजीवियों को भी बुलाया जाए, समाज के उन लोगों को जोड़ा जाए कानून बनाने के पहले जो अपनी राय रख सके। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर कोई पार्टी काम करती है, कोई सरकार काम करती है, तो विपक्ष का काम है कि वो उसको राजनीतिक और धार्मिक रंग देने लगते हैं। हम कहते हैं समाज के सभी लोगों को बैठा के इस पे पूरी एक विचार विमर्श हो और कानून बने और कानून का इम्प्लीमेंट सख्ती से हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो। ये सब चीजें आप कहिए और ये बात उठनी चाहिए, ये बात पे चर्चा भी होनी चाहिए, लेकिन किसी कानून के आने पे आपको डर भी नहीं होना चाहिए एक कम्युनिटी को कि वो कानून उनके लिए आ रहा है। कानून आ रहा है समाज को बनाने के लिए, कानून आ रहा है महिलाओं की रक्षा करने के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए। कानून किसी दुरुपयोग के लिए नहीं आ रहा है कि कानून से दुरुपयोग होने लगेगा और कहीं जनसंख्या बढ़ाने की बात हो रही है, कहीं कम करने की बात हो रही है। इस तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए। और सरकार कानून बना रही है, उससे विपक्ष को उसकी खामियों पे चिन्हित करें कि सरकार जो भी प्रावधान रख रही है क्या वो उसका दुरुपयोग होगा, उस पर आप चर्चा कीजिए। लेकिन समाज बनाने के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए अगर कोई कानून बन रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। उजमा जी हमारे साथ जुड़िए। उजमा, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी सुन पा रही हूं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से बात की जा रही है, आपसे पहले भी सवाल मेरी सहयोगी ने पूछा था, तो उस पर भी आपने कहा कि लव के साथ जिहाद कहां से आ गया। आप इसे कैसे देखते हैं और क्या लगता है कि कानून बनने के बाद जो मामले आ रहे थे उन पे रोक लग पाएगी? जी, हमको ये लगता है कि ये जो कानून लाए जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जैसे 3 तलाक लाया गया, लव जिहाद लाया गया, तो इस चीज का मतलब कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ते होंगे, अगर लोगों को यहाँ पर जितने बैठे हैं, मुझे ये लगता है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा हकीकत में, तो उसमें क्या लिखा है आप उस पर ध्यान देना कि आप आरएसएस के एजेंडे पर चले, क्योंकि आरएसएस का एजेंडा यही है मेन
कि आपको लग रहा है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो आपने एक मोहब्बत को भी आपने उसको जिहाद का नाम दे दिया। उस्मा जी देखिए, आपसे मैंने पहले भी एक सवाल किया था, मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ। ये कैसे लग रहा है आप बेवजह के कानून ला रहे, आप महिला सुरक्षा दे नहीं पा रहे, हाथरस में इतना बड़ा कांड हो जाता है, आप उस पे कुछ कर नहीं पा रहे, संभल में आप कुछ कर नहीं पा रहे, बिहार की बेटी गुलनाज को आप इंसाफ दिला नहीं पा रहे, और हम कैसे महिला सुरक्षा की बात करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि अगर आपको महिलाओं की इतनी फिक्र है, हमारी चाहे मुस्लिम समाज की हो या मुस्लिम समाज की हो, तो आपको सबसे पहले उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना होगा कि वो कैसे सेफ हो, वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, क्योंकि जो हमारा हिंदुस्तान है वो बहुत ही खूबसूरत, आपको पता है, गंगा जमुनी तहजीब, जिसको कि कुछ लोग बिगाड़ने पर लगे, अपने पैरों तले रौंदने पर लगे, तो मुझे ये लगता है कि गंगा जमुनी तहजीब का कत्ल है यहाँ पर। बिल्कुल उस्मा जी देखिए, एक मेरा सवाल पहले भी मैंने आपसे पूछा था लेकिन आवाज नहीं पहुंच पाई थी, और एक प्रावधान की बात की जा रही है, वो ये है कि इस कानून में बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर लव की बात है, मोहब्बत की बात है, प्यार की बात है, तो उसमें नाम बदलने की जरूरत क्या है। जो नाम बदलकर धर्म परिवर्तन करने की शर्त रखते हैं, खासकर ये कानून उस्मा जी उनके लिए है। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जांच का विषय है, इसको इस पे जांच होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, अभी आपको पता होगा जूही कॉलोनी में जिस तरह से अभी एक मोहसिन लड़के ने शादी करी थी, एक अंकिता नाम की लड़की से शादी करी थी, तो जब उसके घर में आने वाले लोग जाते हैं, उसके जबरदस्ती दबाव बनाते हैं, उसके ऊपर पूछते हैं उसे कि ये बताओ कि तुमने अपना धर्म परिवर्तन क्यों किया, तब उसने साफ एनडीटीवी पर ये बात बताई कि मैंने धर्म परिवर्तन किसी दबाव में आकर नहीं किया, मैंने अपनी मर्जी से किया। तो आपको इजाजत है, जब आप शादी कर रहे हो, जब आप लव कर रहे हो, तो आपको इजाजत है कि आप दोनों एक दूसरे से सहमत हो, जिस तरह से सहमत हो, तो मुझे ये लगता है कि आप लोगों को जांच का विषय कर। ठीक है अरविंद जी, आप जो सवाल उज्मा उठा रही हैं, आप अगर उन्हें संतुष्ट कर पाएं कि क्या उनकी गलतफहमी है और क्या उनका नजरिया है, आप जरा उन्हें समझा पाएं। अरविंद जी। जी देखिए, जैसे उस्मा जी ने कहा कि ये बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है, इस तरह से इनकी बात है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि कानून, इस देश का दुर्भाग्य ये है कि नेता कैसे बनने चाहिए, आज तक कोई भी कानून नहीं बना। अगर ये कानून भी साथ में बनते चले तो किसी की कोई शिकायत न रहे, नहीं तो व्यक्ति को डर होता है, लेकिन ये डर बिल्कुल गलत है। और मैंने पहले ही कहा कि देखिए, अगर दीवारें अगर अच्छी बनी है, अगर बाउंड्री हमारी अच्छी है, 1 इंच न मेरी जमीन जा रही न 1 इंच उनकी जमीन जा रही है, तो इससे रिश्ते हमारे अच्छे होते हैं, रिश्ते खराब नहीं हुए। हाँ, उनका एप्रीहेंशन है, एक उनका डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन कानून के चक्करों में फंसाया जाए या किसी तरह से आगे प्रताड़ित किया जाए, तो उसके लिए न्यायालय है, न्यायालय न्याय करता है। पुलिस सिर्फ इतना कर सकती है कि वो जेल भेज सकती है। उज्मा की आवाज उठाइए। उसको सजा मिलेगी या नहीं, इसका फैसला न्यायाधीश करते हैं, और उनके हाथों हमेशा सही फैसले होते आए हैं, और कानून व्यवस्था पर, न्यायालय पर भरोसा होना चाहिए, जो होगा ठीक होगा। अपने आप को महसूस करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती। लेकिन उज्मा, आप महिला सुरक्षा की बात कर रही थी, तो ये जो कानून बन रहा है वो भी तो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए ही है, क्योंकि कई दफा ऐसा देखा गया कि झूठ बोल के या जबरन शादी के लिए धर्म परिवर्तन कराया गया, तो वो लोग, जो प्यार मोहब्बत अलग चीज है, लेकिन जिनकी मंशा ही गलत है, उनको तो एक डर पैदा होगा। तो देखिए, मंशा जिनकी गलत है उसके तो आप जा ही नहीं सकते। तो मैंने आपसे क्या कहा कि बीजेपी के उन नेताओं से पूछिए जो शाहनवाज हुसैन साहब हैं, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, क्या उनसे जाकर पूछिए, सबसे पहले तो उन्हीं पर लागू होता है। उन्होंने कराया, जब कभी वो कानून उससे लागू होता। मुझे ये लगता है जब उसे झूठ बोला गया, वाली है, हमें तो बड़ा आश्चर्य है। इसको अगर लड़ाई लड़नी है आधी आबादी की, तो इन्हें आधी आबादी जिसकी रहनुमाई करने बैठी है, उनके पर्दा प्रथा, उनके 3 तलाक, उसके बाद नमाज से उनको महरूम रखने के खिलाफ बोलना पड़ेगा। हिंदुओं का तो संविधान नहीं करता, हिंदू शरीयत से नहीं करता, हिंदू शरीयत से नहीं करता, हिंदू संविधान है, हिंदू से चलता है। डेमोक्रेटिक आपको शरीयत के लिए बनाना पड़ेगा, वरना आप एक सेकंड ऐसे नहीं, आप दोनों की आवाज समझ नहीं आ रही, मैं दोनों को रोकूंगा। जयप्रकाश जी 1 मिनट। उज्मा काफी देर में हमारे साथ जुड़ी थी, कुछ सवाल है मैं उनसे जानना चाहता हूँ। 1 मिनट जयप्रकाश जी।
जयप्रकाश जी एक सेकंड, उस्मा जिन लोगों का आपने नाम लिया, जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आपने नाम लिया, शहनवाज हुसैन और कुछ एक नाम, उन्होंने सहमति से शादी करी है और आज वो खुश है अपने परिवारों में। इस कानून के बनने के बाद ऐसा नहीं है कि आप शादी नहीं कर सकते, सहमति से आप कर सकते हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से झूठ बोला या फरेब किया तब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जयप्रकाश जी एक सेकंड, ऐसे आवाज समझ नहीं आएगी सर दोनों की, उज्मा को बोलने दीजिए। बनाया जा रहा है तो ये एक तरह का आपस में विवाद हो रहा है, विवादित चीजों को लाया जा रहा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विवादित चीजें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, पॉलिटिक्स क्या कहती है, जयप्रकाश जी एक सेकंड सर, उनको बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा, उनकी बात सुन लीजिए। मुझे लफ्ज़ जिहाद से जोड़ दीजिए। तो मुझे ये नहीं लगता कि ऐसी चीजों की जरूरत है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में ऐसी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। तो लेकिन जहां पे दुरुपयोग हो रहा है, जहां पे गलत चीजें हो रही है, जहां पे धोखा फरेब हो रहा है, फिर उसे रोका कैसे जाएगा? जी उसे इस तरह से रोका जाएगा। आप जांच करिए, जिस तरह से आपने देखा कि आरएसएस के बंदे एक जूही कॉलोनी में मोदी के हम कुछ नहीं जानते, आरएसएस ने भारतीय और ये अभी सपने की दुनिया में है। और आपको विकास की बात करनी चाहिए, आपको महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए, आपको रोजगार की बात करनी चाहिए, आपको आधी आबादी के लिए रहना चाहिए, कोई मायने नहीं लगता। मुझे आपको तलाक हलाला चाहिए, आपको हलाला के पक्ष में बोलना है, आपको 3 तलाक के महिला सुरक्षा चाहिए, आपको 4 शादी के पक्ष में। ठीक है प्रभात जी, आखिरी टिप्पणी आपकी, वक्त की भी कमी है। क्या ये विवादित है? उज्मा को लगता है कि ये भारतीय संविधान में से जोड़ के ये विवादित है एक तरीके से, उनके नजरिए से अगर देखें तो उन्हें ये विवादित लगता है। आप इस पे जरा उन्हें संतुष्ट करें, जवाब दें और बताएं कि कैसे ये विवादित नहीं है। संविधान से चलती हूँ। नहीं, उज्मा जी का जो डर है, उज्मा जी बेवजह डर रही है और कहीं ना कहीं उनको कोई मुस्लिम स्कॉलर है लेकिन वो कहीं ना कहीं दान कर रही है। बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए, कानून बनने से जरूरी नहीं ये गलत नहीं है, ये शरीयत को तरीके से आधी आबादी के हक के खिलाफ बोल रही है। हाँ, उस भारत में भारत का संविधान नहीं, शरीयत आती है। ये ऐसी सोच है जिसमें कहा जाएगा कि अलाउद्दीन सही था और माफी गलत थी। ये कहेंगे कि फॉर्मालिटी ने सवाल क्यों कर लिया, अगर आप फॉर्मालिटी के हक में बोलेंगे तो ये कहेंगे फैलाई जा रही है। ऐसे आप किसी की आवाज समझ नहीं आ रही, एक एक करके अगर आप बोलते तो ये एक गंभीर मुद्दा था, इस पे चर्चा हमने लगातार करी, लेकिन आखिर में आके जो व्यवस्था है चर्चा की वो बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। वक्त की कमी है, मैं आप सबको रोकूंगा। बहुत शुक्रिया अरविंद शुक्ला आपका, जयप्रकाश जी आपका भी, प्रभात त्रिपाठी आपका और उज्मा परवीन आपका भी बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल बड़ा है और सवाल ये कि क्या लव जिहाद पे अब जो कानून लाने की तैयारी की जा रही है उसके बाद जो ये मामले हैं क्या वो रुक पाएंगे?